हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं या सांप्रदायिकता की एक परिभाषा दीजिए। तो जैसा प्रश्न रहेगा वैसा आप उत्तर लिखेंगे। सांप्रदायिकता का तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर संपूर्ण समाज और राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने और उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। आप एक परिभाषा भी लिख सकते हैं। बिपिन चंद्र के अनुसार सांप्रदायिकता मूलतः एक विचारधारा है। इस विचारधारा के अविच्छिन्न नतीजे हैं सांप्रदायिक दंगे और सांप्रदायिक हिंसा। अगला प्रश्न है, उदारीकरण के 3 सामाजिक आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो पहला है, आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के कारण लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ गई है। दूसरा, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। तीसरा, उदारीकरण के कारण विवाह, परिवार, नातेदारी, जाति जैसी संस्थाएं प्रभावित हुई हैं। आज आप देख सकते हैं कि विवाह धार्मिक संस्कार के स्थान पर एक सामाजिक उत्सव बन गया है। अगला प्रश्न है, सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं। तो आप इसकी एक परिभाषा लिख दीजिए। समाजशास्त्री शब्दकोश के अनुसार किसी समुदाय के संपूर्ण जीवन अथवा जीवन के किसी एक पक्ष जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि से संबंधित तथ्यों का संकलन और विश्लेषण ही सर्वेक्षण है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक राष्ट्रवाद की प्रेरणा है, व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक जैसे झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय पशु पक्षी इत्यादि के द्वारा किसी भी देश के निवासियों में राष्ट्रवाद की भावना को सुदृढ़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, संचार से आप क्या समझते हैं। संचार का अर्थ होता है अपने भाव, विचार, संदेश, ज्ञान, सूचना को दूसरों तक पहुंचाना, अपने अनुभवों का परस्पर आदान प्रदान करना। जैसे एक परिभाषा देखिए, जॉर्ज लेरी के अनुसार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे संचार कहते हैं। अगर पूछ देता है कि संचार की एक परिभाषा दीजिए या संचार से आप क्या समझते हैं, तो आप परिभाषा भी लिख देंगे तो भी जो है पर्याप्त हो जाएगा कि जॉर्ज लेरी के शब्दों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे संचार कहते हैं। धन्यवाद।